आज हम एक कॉमन टॉपिक है सभी क्लासेस के लिए और उस टॉपिक का नाम है संकरण। यानी आपको किसी भी स्पीशीज में किसी परमाणु का संकरण निकालना हो तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, कुछ आपके पास फॉर्मूले होते हैं जिनकी सहायता से आप संकरण निकाल सकते हो। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड आपका पहला मेथड जिसमें आप किस प्रकार से संकरण को निकालोगे। मान लो आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, जैसे लिखा हुआ है CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल, और इस मीथेन के मॉलिक्यूल में आपको जो कम संख्या में परमाणु होता है उसका निकालना है संकरण। तो इस कार्बन का संकरण आप किस प्रकार से निकालोगे। सबसे पहले आपके पास में n की वैल्यू काउंट करनी होती है। अगर n की वैल्यू आपके पास में 2 आती है तो उसके लिए संकरण जो होता है वो होता है sp। ठीक इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू 3 आएगी तुम कहोगे कि उसमें संकरण कौन सा होगा, sp2। उसके बाद में n की वैल्यू 4 हो तो उसके लिए संकरण होगा sp3, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। यानी कुल मिला के आपके पास में 4 कक्षक हो चुके हैं, एक s कक्षक और 3 p कक्षक। अगर आपके पास में n की वैल्यू कितनी हो, 5, उसके लिए संकरण होगा sp3d। यानी s कक्षक की संख्या 1 होती है, p कक्षक की संख्या 3 होती है और d कक्षकों की संख्या 5 होती है, जिनमें से एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक मिलकर 5 s संकलित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक, आपके पास में n की वैल्यू है 6। अगर n की वैल्यू 6 होगी तो आपके पास संकरण जो होगा वो होगा sp3d। किस प्रकार से आप इस कार्बन के लिए संकरण को काउंट करोगे। सबसे पहले आपको n की वैल्यू काउंट करनी है। n की वैल्यू काउंट करोगे तो जो आपके पास कम संख्या में परमाणु होता है उस कम संख्या वाले परमाणु के संयोजकता कोष में आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अगर आप कार्बन में संयोजकता कोष की बात करें इलेक्ट्रॉन की, उसमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्लस आपके पास में टोटल जो हाइड्रोजन है, यानी कि कुल मिला के हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और इसमें भाग हो गया कितना, 2 का। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और 4 आ चुकी। तुम कहोगे कि यहाँ CH4 में कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp3। सेम अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। मान लो आपके पास में एग्जाम्पल है BeCl2, एक बेरिलियम के परमाणु के साथ में 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। जो संख्या में कम एटम होता है हमेशा संकरण उसका निकाला जाएगा। तो यहाँ बेरिलियम जो है, इस बेरिलियम के लिए आप क्या निकालोगे, n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू निकालोगे तो बेरिलियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। 4 का मतलब इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, आपके पास एक उत्कृष्ट गैस से दूसरी उत्कृष्ट गैस के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहलाते हैं संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेरिलियम से पहले गैस आती है हीलियम, और हीलियम गैस के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन आगे बचते हैं उस इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 4 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे हीलियम के, तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस आपके पास या तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हो या हेलोजन जुड़े हुए हो। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उतनी संख्या जुड़ी हुई हो आपको उतनी संख्या इसके अंदर जोड़ देनी है।
और आपको हमेशा कितने का भाग देना है, 2 का। जब आप इसको सॉल्व करोगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और 2 का मतलब आपके पास समीकरण कौन सा हो जाएगा, ऐसे। ठीक, आप बात करें एग्जाम्पल की, जैसे BF3, यहाँ पे आपके पास में एक बोरॉन कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 3 से। आपको समीकरण निकालने के लिए किसका निकालोगे, बोलो, कार्बन नहीं, यहाँ पे किसका निकालोगे, बोरॉन का, क्योंकि बोरॉन संख्या में 1 है और फ्लोरीन संख्या में 3 है। जो परमाणु संख्या में कम होगा उसी का क्या निकाला जाएगा, समीकरण। तो बताओ कि बोरॉन जो है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, और 5 में से संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि आपको 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम गैस के निकालने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास में हो गए 3 प्लस, बोलो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बोरॉन से, 3 जुड़े हुए हैं, आप 3 जोड़ दोगे, 2 का भाग दे दोगे, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का मतलब यहाँ बोरॉन का समीकरण कौन सा हो गया, sp2। इस प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी अणु के अंदर परमाणु का क्या निकाल सकते हो, समीकरण। आगे हम बात करें कि यहाँ पे समीकरण निकालने के लिए और क्या स्पीशीज आपके पास हो सकती है। मान लो आपके पास में है अगला कंपाउंड CF4, यानी एक कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अगर 4 जुड़े हुए होंगे तो बताओ n की वैल्यू निकालोगे तो कार्बन जो है उसकी संख्या कम है इसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। तो कार्बन का निकालोगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और 6 में से आपको संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आप गैस वाले निकालोगे, 2, बाकी कितने बच गए, 4। अगर 4 बच चुके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, तो 4 प्लस आपके पास क्लोरीन कितने बच चुके, 4, और कितने का भाग दोगे, 2 का, आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और 4 का मतलब समीकरण कौन सा हो गया, sp3। इस मेथड से आप जब किसी कार्बन के साथ में या फ्लोरीन, आपके पास कोई भी एक प्रकार से कार्बन आगे हो सकता है, जैसे मान लो फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इस प्रकार से जितने भी आपके पास में पी ब्लॉक के तत्व होंगे उन पी ब्लॉक के तत्वों का क्या निकाल सकते हो आप, समीकरण। ओके, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आप समीकरण को आसानी से निकाल सकते हो। आपके पास में मान लो किसी कार्बन के साथ में क्या जुड़े हुए हो, 4 क्लोरीन CCl4। अगर 4 जुड़े हुए होंगे तो आप n की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, कार्बन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, प्लस इससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 4, कितने का भाग दोगे, 2 का, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, मतलब समीकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। इस मेथड से अब आप खुद से सोल्व करोगे कि किस प्रकार से उस परमाणु का आप निकालोगे समीकरण। देखो आगे जो समीकरण का मेथड है इसी के अंदर वो है, आपके पास में कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूँ और उन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात थी संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, कैसे गिनती करोगे। आपके पास में बेरिलियम था और उस बेरिलियम के पहले कौन सी गैस आती है, हीलियम, और हीलियम के बाद कौन सी गैस आती है, नियोन। नियोन गैस आती है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। आप कहोगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2 2s2। आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। तुम कहोगे कि यहाँ पे बेरिलियम के संयोजकता कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। आपको निकालना हो नाइट्रोजन के परमाणु के अंदर संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। अगर 7 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3।
मैं आपसे कहूँ कि बताओ नाइट्रोजन के संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो यहाँ पे आप कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दो। दो निकाल दोगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, पांच। पांच हो गए इसके संयुक्त कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उनको इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे आपके पास में लिखा हुआ हो BCl3 और आपसे पूछे बोलो बोरॉन का संकरण क्या होगा। दूसरा आपको दे रखा है अगला एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है ClF3 और आपसे पूछे बताओ क्लोरीन का संकरण क्या होगा। तीसरा मेथड है आपके पास में, जैसे एग्जांपल मैंने दिया BCl3, बताओ बोरॉन का संकरण क्या होगा। चौथा एग्जांपल आपके पास में, जैसे मान लो ऐसा जुड़ा हुआ हो PCl5, P यहाँ पे फास्फोरस है और फास्फोरस का देख लेना परमाणु क्रमांक होता है 15 और 15 से पहले कौन सी गैस आती है आपके पास में, कौन सी गैस आएगी, यहाँ से नियोन, कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। 10 से आगे वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हो जाएंगे, संयुक्त कोष के। तो फास्फोरस के संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करोगे तुम, 5, और 5 में कितना जोड़ दोगे, 5, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और संकरण क्या हो जाएगा, sp3d। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, आपके पास में सल्फर के साथ में कितने क्लोरीन, 6, और सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। आप इसके संयुक्त कोष के इलेक्ट्रॉन काउंट करो और आगे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, n की वैल्यू जो भी आए उसका संकलन वही हो जाएगा। तो आगे मिलते हैं अपन दूसरे मेथड के अंदर और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, बाय।